हे गाइस, स्वागत है आपका द मिस्टीरियस 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस दैम, आपकी प्लस आपके पार्टनर की, दोनों की एनर्जीज मैं देखूंगी और देखते हैं एक दूसरे के लिए क्या फील कर रहे हो और एक दूसरे की मतलब अपनी अपनी लाइफ में आपके क्या चल रहा है। सो सारी चीज़ें हम देखेंगे और अगर गाइडेंस होगी आपके लिए तो वो भी हम देखेंगे। सो लेट्स सी, रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सबसे पहले तो मैं आप ही की एनर्जीज चेक करूँगी गाइस। ओके, सबसे पहले मैं देखूँगी कि आप किस एनर्जी में हो और आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, एंड फिर मैं जाऊँगी आपके पार्टनर के रीडिंग की तरफ कि आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं एंड उनकी एनर्जीज़ क्या है, उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। सो लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जीज़ क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ऑलराइट, सो वी हैव द थिंकिंग वुमन, victory, and we have the magician and the mirror. Bottom the deck से indecision. Okay, so नंबर 47, नंबर 28, नंबर 53, ये तीनों ही डबल डिजिट के नंबर है। आप इन्हें दो प्लस करके, जैसे कि नंबर 47 है, 7 और 4 को प्लस करें, 28 है, 2 + 8, 53 है, 5 + 3। सो इनको प्लस करके जो सिंगल डिजिट में आपको नंबर मिले वो भी आपके लिए सिग्निफिकेंट है। ओके, सो ये कुछ नंबर्स हैं यहाँ पर। और अगर मैं आपकी एनर्जी देखूँ, आप जो अपने पार्टनर के साथ कनेक्शन फील करते हो वो सोल लेवल का आप कनेक्शन फील करते हो इनके साथ, और आपको इस कनेक्शन में विक्ट्री चाहिए। आप बहुत सोचते हो, बहुत ओवरथिंक करते हो अपने पार्टनर को लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के और अपनी खुद की लाइफ को लेकर के। एक्चुअली आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो अपने पार्टनर से हर लेवल पर, एंड आपको विक्ट्री चाहिए इस रिश्ते में। बट बहुत ज़्यादा सोचने के बाद में भी आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा सोचने के बाद में भी शायद आपके रिलेशनशिप में चीज़ें ऐसी चल रही है, सिचुएशन ऐसी चल रही है कि आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है और आप बस लगातार ओवरथिंक करे जा रहे हो कि बस कोई रास्ता मिल जाए और वो आपको जीत की ओर लेकर के जाए। आपको विक्ट्री ही चाहिए इस रिश्ते में, इस एनर्जी में हो आपकी। कुछ भी हो, कैसे भी हो, मुझे जीत चाहिए। सो ये वो एनर्जी है, चाहे फिर उसके लिए कितनी ही मेहनत करनी पड़े। लेट्स सी, और कुछ कार्ड्स देखेंगे। क्या कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में वो हम यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे। ओके, 10 of Pentacles, Queen of Wands, 3 of Pentacles, 5 of Wands, 8 of Pentacles। बॉटम द डेक से है 6 of Cups। अभी हो क्या रहा है कि अभी आपके साथ ये हो रहा है कि आपके मन में एक सवाल आ रहा है, जैसे कि कोई मुझे समझता क्यों नहीं है, मैं कितनी मेहनत करती हूँ या करता हूँ, मैं हमेशा अपनी तरफ से अच्छा काम करने की कोशिश करती हूँ, पूरी मेहनत करती हूँ ताकि काम भी बहुत अच्छे से हो, उसके बावजूद भी कोई मुझे समझता क्यों नहीं है। आई फील कि आपको कुछ चीज़ों में गलत समझा जाता है, जबकि आप सही होते हो, लेकिन आपकी बातों को, आपके काम को गलत समझा जाता है, जिसकी वजह से ये जो क्वेश्चन है आपके मन में उठता है कि क्यों आपको लोग समझ नहीं पाते हैं और क्यों ऐसे होता है आपके साथ। आई फील कि आपके आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत होते हैं जहाँ पर आप काम करते हो उनके साथ, एंड मुझे लग रहा है फैमिली में भी होते हैं। आप अपनी फैमिली के बारे में बहुत सोचते हो और उनके लिए बहुत मेहनत भी करते हो कि आप उनको हर खुशी दे सको, लेकिन आई फील कि जितना आप अपनी फैमिली के लिए सोचते हो, आई थिंक कि उतना वो नहीं सोचते। मीन्स कि वो सोचते तो हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपकी
जो फीलिंग्स होती हैं ना उनको जान नहीं पाते हैं, आपकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाते हैं कि आप चाहते क्या हो। एंड अभी आपका चल ऐसे रहा है कि आप जो है ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है कि आपको हमेशा लोग गलत ही समझ रहे हैं। आप सही हो, आप सही बोल रहे हो, लेकिन फिर भी लोग गलत समझ रहे हैं, गलत तरीके से ले रहे हैं आपकी बातों को। आपका ये सारी चीज़ें देखते देखते ये हो गया है कि अब आप इस एनर्जी में हो कि आप सुन तो रहे हो सबकी, लेकिन कर वही रहे हो जो आपका मन कर रहा है। आपको भी एक तरीके से ये कि अब ठीक है, जो करना है तुम्हें करो, मुझे वही करना है जो मैं करूँगी या मैं करूँगा, जो कहना है कह लो, जो करना है कर लो, जितना रोकना है रोक लो, बट करूँगी तो मैं वही जो मुझे करना है। तो उस एनर्जी में मुझे आप दिख रहे हो, पूरे कॉन्फिडेंस में हो कि मैं जो काम कर रही हूँ वो मेरा बेस्ट है। मुझे पता है कि मैं कितने अच्छे से कर रही हूँ, कोई समझे ना समझे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पहले आपको बहुत फ़र्क पड़ता था और आप काफ़ी हर्ट भी होते थे, लेकिन अब आपको ये बातें जो हैं असर करना बंद कर दिया इन बातों ने, और आप वही कर रहे हो अभी जो आपको करना पसंद है। एंड आई फील कि आपके पार्टनर के साथ हो सकता है, आपके जो पार्टनर है आपको वो आपके वर्क प्लेस पे ही मिले हों, ठीक है, आप लोगों ने साथ में ही काम किया हो, ये भी हो सकता है। मुझे ये भी लगता है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में आए दिन आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं। वो थर्ड पर्सन भी वहीं से है जहाँ पर आप काम करते हो, ये भी मुझे दिख रहा है, जिसकी वजह से आप टेंशन में ही रहते हो। लेट्स सी, कुछ और एनर्जीज देखते हैं आपके लिए। Two of Pentacles, Six of Pentacles, Ace of Swords and Two of Swords। आप अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हो, कुछ चीज़ों को लेकर के आप अपने पार्टनर से क्लियर बात भी करना चाहते हो। आप किसी भी तरीके से के कन्फ्यूज़न में नहीं रहना चाहते हो। आपका क्लियर है कि मुझे क्लियरिटी चाहिए और क्लियर करो सारी चीज़ें ताकि मैं अपनी लाइफ में आराम से आगे बढ़ सकूं। बिकॉज सारी चीज़ें देखते देखते अब आप इस एनर्जी में हो कि भाई मुझे ना ज़्यादा और ड्रामा नहीं चाहिए, मुझे और ज़्यादा सरदर्दी नहीं चाहिए, मुझे फाइनल एक डिसीज़न लेना और उसी के ऊपर चलना है। बिकॉज मेरी लाइफ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, ऑलरेडी मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ चुकी है, मेरा जो रूटीन था वो भी कहीं ना कहीं बिगड़ चुका है, अब मुझे और वो नहीं करना है। इसलिए मुझे क्लियरिटी चाहिए, कोई एक डिसीज़न आप लेना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो बैलेंस में रख कर के अपनी लाइफ को। मुझे ये भी लगता है कि आप अपने पार्टनर से उस थर्ड पर्सन के बारे में बिल्कुल क्लियर बात करना चाहते हो, बट आई थिंक कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप बात कैसे करो। हो सकता है कि सिचुएशन कुछ ऐसी चल रही हो कि आप बात ही नहीं कर पा रहे हो, बात ही नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में, या सिचुएशन ऐसी है कि ब्लॉक किया है आपने उन्हें, किया है उन्होंने आपको किया है। आपने अगर उन्हें किया है तो आपका एक तरफ मन करता है कि मैं अनब्लॉक करके पूछूं, दूसरी तरफ मन करता है कि मैंने ब्लॉक किया और मैं अब अनब्लॉक कर दूं, कैसा लगेगा। फिर उसको सामने वाले को लगेगा कि ये तो सिर्फ ऐसे ही दिखाने के लिए कर रही थी या कर रहा था। और अगर उन्होंने ब्लॉक किया है तो आपको मौका नहीं मिल रहा उनसे बात करने का, लेकिन आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में बैलेंस हो और सारी चीज़ें क्लियर हो। सो आप क्लियरिटी की तलाश में हो, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड लेट्स सी, और कुछ एनर्जीज देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, 7 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस। फॉर वंस कई बारी तो क्या होता है कि आप अपनी लाइफ के जो चैलेंजेस हैं उनको देख करके आप कहते हो कि अरे मेरी लाइफ में इतने चैलेंजेस हैं, क्या करूँ मैं इस लाइफ का। और किस्मत को भी बहुत ज़्यादा आई थिंक कभी कभी इतना एनर्जी हो जाती है आपकी कि आप कई बार ये भी बोलते हो कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मैं तो अनलक्की हूँ, मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है। कई बार आप ऐसा बोलते हो। और कई बार ये होता है कि मुझे जस्टिस चाहिए, भाई जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है मुझे जस्टिस चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% दिया। लेकिन लोग अगर उसको गलत ले रहे हैं तो फिर वो मेरे हाथ की बात नहीं है। मुझे तो जस्टिस चाहिए क्योंकि मैंने जो किया है ना वो बिल्कुल सही किया है, मैंने कुछ गलत नहीं किया किसी भी लेवल पे। सो जस्टिस भी आप चाहते हो। कई बार आप अपने आप को बोलते भी हो कि मेरी किस्मत ख़राब है, मेरा टाइम ख़राब चल रहा है, मेरा समय ठीक नहीं चल रहा है, चैलेंजेस बहुत हैं आपकी लाइफ में,
ये भी मुझे दिखता है। डेफिनेटली ब्लॉक तो है कोई ना कोई यहाँ पर, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ही हो वो मैसेज। सो यहाँ पर है कि ब्लॉक हो आप या फिर आपने किया है, बट आप क्लियर हो कि आपका ये है कि या तो मुझे जस्टिस मिले या फिर मुझे क्लियरिटी मिले। आप उस जगह पर खड़े हो अभी जहाँ पर आप जो हैं किसी भी तरीके के समझौते को नहीं करना चाहते हो। आप उस जगह पर खड़े हो जहाँ पर आपका मन ये कह रहा है आपसे कि मुझे कोई समझौता नहीं करना है, मुझे या तो क्लियरिटी चाहिए या फिर जस्टिस चाहिए, क्योंकि मैंने मेरी तरफ से कुछ गलत नहीं किया है। मैंने मेरी तरफ से हमेशा जहाँ भी मुझे खड़ा रहने की ज़रूरत पड़ी मैं खड़ी रही हूँ। सो अब मुझे और ज़्यादा एफर्ट नहीं डालने हैं, मुझे बस सीधी सीधी दो ही बात करनी है, तो क्लियरिटी या फिर जस्टिस। आप वक्त से भी वही मांगते हो अपने लिए। एंड लेट्स सी आपके लिए थोड़ी सी गाइडेंस। Let's see. Okay, strength, ace of cups, queen of cups, four of wands and page of wands. Okay. सो आपके लिए गाइडेंस ये है कि थोड़ी सी हिम्मत बना करके रखें और अपने आप को नेगेटिव होने से बचाएं, ठीक है। जितने भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं अपने लिए, रिलेशनशिप के लिए, अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के लिए, ठीक है, उन नेगेटिव थॉट्स को मत आने दो, ठीक है। आपको यहाँ पर बस इतना कहा जा रहा है कि आप थोड़ा हिम्मत से काम लो, सारी चीज़ें टाइम के साथ ठीक हो जाएंगी, डोंट वरी, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि ओवर थिंक करने से बचो भाई। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, इमोशनल हो, सो थोड़ा इमोशंस को साइड रखकर प्रैक्टिकली भी सोचने की कोशिश करो, ठीक है। एंड आपके लिए अभी इस टाइम में ज़रूरी है कि आप अपनी क्रिएटिव साइड से जुड़ो, ओके। कुछ क्रिएटिव करो, कुछ नया करो। आपको अगर कोई आर्ट वगैरह का शौक़ है करो, आपको डांसिंग का शौक़ है आप करो, जो भी आपको करने का शौक़ है आप वो करो, जो कि आपको करने का दिल करता है वो आपके लिए अभी इस टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ आप शायद कुछ थोड़े बहुत नेगेटिव थॉट्स में जा रहे हो, नेगेटिव एनर्जीज़ में जा रहे हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके इर्द गिर्द नेगेटिव एनर्जीज़ हैं। सो इस टाइम पर आपको अपने ध्यान को थोड़ा सा अलग जगह लगाने की ज़रूरत है। आपको जो है क्रिएटिविटी से जुड़ना है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप रात को बाल खोल करके सोते हो तो आपको वो नहीं करना है, ठीक है। आपको अपने बालों को बांध करके ही सोना है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। बिकॉज़ जो हमारे बाल होते हैं ना, जब वो खुले होते हैं, ख़ास तौर पर गर्ल्स के, ठीक है, लड़कियों की, क्योंकि वो बहुत इमोशनल होती है और थोड़ी सी सॉफ्ट भी होती हैं, ठीक है, वो बहुत जल्दी चीज़ों को दिल पे लेती हैं। तो ये जो एक चीज़ है ना, इससे क्या होता है कि जब उनके बाल खुले होते हैं रात के टाइम में ख़ास तौर पर, तो नेगेटिव जो एनर्जीज़ होती है ना वो बहुत जल्दी उनके अंदर आती हैं। सो आई फील कि आपके ऑरा में मुझे थोड़ी नेगेटिव एनर्जीज़ दिख रही हैं। सो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दें कि अपने बालों को आप जितना हो सके बांध करके रखें इस टाइम पर, ठीक है। अगर आपको आदत है खोल करके रखने की या फिर खोल के सोने की, सो आप उसको थोड़ा सा अवॉइड करके उनको ज़्यादातर दिन में, रात में ज़्यादातर बांधने की कोशिश करो कि आप बांध करके रख सको, ठीक है। सो वो आपके लिए ज़रूरी है। एंड अगरबत्ती धूप बत्ती ज़रूर जलाया कीजिए घर में, क्योंकि थोड़ा सा मुझे ऑरा नेगेटिविटी सा लग रहा है। और ये भी मैं कहूँगी कि थोड़ी सी अपनी नज़र भी आप उतरवा लेना, बिकॉज़ मुझे वो भी दिख रहा है, ठीक है। सो ये चीज़ें आप थोड़ा सा करना, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके जो मूड स्विंग्स होते हैं, आप जो कभी इमोशनल होते हो, कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचते हो, कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, कभी चिड़चिड़ापन होता है, तो ये मूड स्विंग से आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी। आप अपनी नज़र उतरवाइए, ठीक है। एंड थोड़ा हिम्मत से काम लीजिए, धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और जितना हो सके, मैंने बोला, क्रिएटिव साइड से जुड़ो, अपनी क्रिएटिविटी को लेकर के आओ बाहर, ठीक है। सो अब हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। सो लेट्स सी। हेलो गाइस, सो देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है। सबसे पहले तो वो देख लेते हैं, फिर आपके लिए फीलिंग्स, इमोशंस एंड थॉट्स देखेंगे, ठीक है। लेट्स सी। सबसे पहले प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है। यूनिवर्स गाइड में
Okay, so we have angel of strength, rest and rejuvenation, door to value. Bottom the deck से है walking away. Okay, so अभी आपके पार्टनर किसी न किसी हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं. नंबर 50, नंबर 19, नंबर 31 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है. किसी तरीके के हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर, अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, एंड आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हैं. उनकी अपने करियर पर बहुत ज़्यादा उनका फोकस है, पैसे कमाने पर बहुत ज़्यादा फोकस है. एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं अभी पूरा जो ध्यान है वो दो चीज़ों पर दे रहे हैं. पहले अपनी हेल्थ के ऊपर, दूसरा अपने करियर के ऊपर, अपने पैसे कमाने पे, अर्न करने पर. ठीक है, एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि ये कुछ ना कुछ रिस्क भी लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और उसके लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके लिए खुद को तैयार कर रहे हैं. जब भी हम लाइफ में किसी चीज़ का रिस्क लेते हैं, चाहे करियर हो, कुछ हमें मेंटली पहले प्रिपेयर होना पड़ता है. अगर हम उसमें फेल हो जाएं, हमें हमारा लॉस हो जाए, तो भी हमें उसको एक्सेप्ट करना होगा. और अगर हमारा फ़ायदा होता है, हम पास होते हैं, तो उसको भी हमें वो तो फिर अलग ही बात हो जाती है. लेकिन प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर लॉस भी होता है तो उसके लिए मैं रेडी रहूँ. सो उस एनर्जी में मुझे यहाँ पर ये दिख रहे हैं कि खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, खुद को हिम्मत बांध रहे हैं कि कर सकते हो, कर सकते हो. एंड अपने करियर पर, अपनी हेल्थ पर, इन पे फोकस है अभी इनका. लेट्स सी आपके लिए क्या सोच रहे हैं ये. प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें जो हमारे व्यूवर्स हैं, उनके पार्टनर हमारे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं अभी. प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी. Okay, so we have King of Swords, the Fool, 4 of Cups, 10 of Cups, Temperance. Bottom the deck से King of Wands. Okay. सो आपके पार्टनर अभी तो बहुत चुप से मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर, मुझे लग रहा है कि कुछ भी बोल नहीं रहे हैं, कुछ भी बता नहीं रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है. ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है. आप भी नहीं समझ पा रहे हो कि इनके दिल में क्या चल रहा है, ये सोच क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं. मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा आपको. ये रूड बिहेवियर भी इनको देखने को मिल रहा है. ये कुछ भी बोल रहे हैं, आप कुछ भी बोल रहे हैं, तो आप ये नहीं समझ पा रहे कि अचानक से इनके बिहेवियर में चेंज कैसे आ गया, इस तरीके से रूडली बिहेव क्यों करने लगे, या फिर ये कुछ जवाब क्यों नहीं देते, चुप क्यों रहने लगे हैं. सो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखती है कि इन्होंने खुद को कुछ ऐसा बना लिया है कि काफ़ी रूड बिहेव कर रहे हैं. और अगर ये बात ही नहीं कर रहे तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये लग रहा है कि बिल्कुल बोल ही नहीं रहे, और कुछ के लिए लग रहा है कि बोल रहे हैं तो बहुत रूडली बोल रहे हैं. एक्चुअली अभी जो है आपके पार्टनर किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते अपने करियर को लेकर के. ठीक है, अपने करियर को लेकर के किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं. हाँ, इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन है, डेफिनेटली फील करते हैं, और इस रिश्ते का फ्यूचर भी ये देखती हैं. ठीक है, लेकिन अभी ये जो रूठना मनाना है, ये इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं. अभी ये जो केयर करना है, रूठना मनाना है, ये जो चलता है रिलेशनशिप में कपल्स के बीच में, जो भी प्यार मोहब्बत है, जो भी छोटा मोटा जो क्यूटनेस है, उस मासूमियत है उस रिश्ते की, जो भी वो चलती है, एक्चुअली आपके पार्टनर अभी उन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए अपनी लाइफ में काम कर रहे हैं. ठीक है, सो ये जो है उन चीज़ों से बच रहे हैं, बिकॉज इनको लग रहा है कि अभी उसका टाइम नहीं है, उसके बारे में हम सोचेंगे, लेकिन अभी मुझे पहले अपने बारे में सोचना है. सो आपके लिए जो थॉट्स है वो ये हैं कि अभी ये किसी भी रूठने मनाने में नहीं पड़ना चाहते. हाँ, आपके साथ एक इमोशनल बॉन्ड डेफिनेटली फील करते हैं, आपके साथ फ्यूचर डेफिनेटली देखते हैं, लेकिन अभी जो है ये वो जो चीज़ें होती है ना कि केयर करना, कि खाना खाया कि नहीं खाया नहीं, ये सारी चीज़ें जो कपल्स के बीच में होती है नॉर्मली, ये जो है अभी उसमें अपना बिल्कुल भी टाइम नहीं देना चाहते हैं. थोड़ा सा वहाँ से कुछ ऐसी एनर्जी है कि अभी रिलेशनशिप को तो बिल्कुल सरेंडर ही कर दिया है, अभी रिलेशनशिप को तो ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया, और ये अपनी लाइफ में चल रहे हैं आगे. ठीक है, और इनको पता है कि ये चीज़ रिस्की भी हो सकती है, हो सकता है कि इस चक्कर में आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दे, हो सकता है इनको खुद को फील होता है कि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हो सकता है आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे हो सकता है आप फिर कभी बात भी ना करना चाहो, लेकिन ये रिस्क फिर भी ले रहे हैं ये. ठीक है, सो ये फ्यूचर के बारे में बहुत सोच रहे हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स, अपने फ्यूचर के बारे में. तो इस टाइम पे मैं बोलूँ कि ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हैं. लेट्स सी कुछ और थॉट्स देखते हैं आपके लिए.
Okay, we have 9 of cups, 2 of cups, death, 7 of cups, जजमेंट. ओके, सो आप कहीं ना कहीं इनकी विश फुलफिलमेंट हो. ठीक है, आपके साथ जो कनेक्शन है इनको अच्छा लगता है, आपके साथ रहना अच्छा लगता है, कंपैटिबिलिटी फील करते हैं और जैसा पार्टनर चाहिए वैसे तो आप हो. ठीक है. हाँ, ये डर रहे हैं आपको खोने से. हाँ, ये डर रहे हैं कि कहीं ये जो रिस्क ले रहे हैं अपनी लाइफ में, मीन्स कि आपको कुछ भी नहीं बता रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं. इनको पता है कि रिस्की हो सकता है और इससे चीज़ें बहुत हद तक ख़राब भी हो सकती है, लेकिन इनको लगता है कि ये चीज़ जो है इस रिश्ते में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएंगे. इस रिश्ते की इनको लगता है कि अगर ये ऐसा करते हैं तो आगे जो इस रिश्ते का फ्यूचर होगा वो बहुत अच्छा होगा. अभी हो सकता है कि चीज़ें ख़राब हो, अभी हो सकता है कि आप नाराज़ हो, लेकिन इनको लग रहा है कि आगे जो है जितने भी अभी कन्फ्यूज़न है ना इस रिश्ते में, जितने भी क्वेश्चंस इस रिश्ते में उठते हैं, इनको लगता है कि उसके जवाब जो है हमारे सामने आ जाएंगे. ठीक है. आई फील कि कुछ ना कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर अपने करियर पे कुछ ज़्यादा ही फोकस करें. इनको लगता है कि अगर ये अपने करियर पर फोकस करेंगे, अगर ये अच्छा कमाएंगे या फिर इनके पास एक स्टेबल करियर होगा, अच्छी जॉब होगी, सो कहीं ना कहीं इस रिश्ते का जो फ्यूचर होगा वो उतना ही ईजी रहेगा. वरना चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आएंगे, वरना आप दोनों को एक होने में प्रॉब्लम्स बहुत आएंगे. सो ये बस उन्हीं प्रॉब्लम्स, उन्हीं क्वेश्चंस और उन्हीं चैलेंजेस को ख़त्म करना चाहते हैं, उन्हीं कन्फ्यूज़न्स को ख़त्म करना चाहते हैं. हो सकता है आप दोनों के बीच में डिस्कशन भी हुई हो इस चीज़ को लेकर के और फिर पता चला कि कितने चैलेंजेस हैं इस रिश्ते में, कि अगर आप लोगों की दोनों की शादी हो तो उसके बीच में क्या क्या आएगी. फैमिली भी हो सकती है, कोई और भी इशू हो सकता है. सो वही सारे इशू को ख़त्म करने के लिए इनको लगता है कि इनका करियर स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है. सो ये अभी तो सारी चीज़ों को यूनिवर्स के ऊपर छोड़ते हुए जजमेंट का वेट करेंगे कि वो दिन जिस दिन कहीं ना कहीं ये आपको कमिटमेंट दे पाएँ और आपको शादी के लिए पहुंच पाए. ठीक है. एंड लेट्स सी. Six of Pentacles, the Devil एंड द एम्प्रेस, एस ऑफ कप्स. यस, आपके लिए बहुत इमोशनल है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है. ठीक है. और अगर कोई थर्ड पार्टी है आपके रिलेशनशिप में तो मैं बता दूं कि वो इनके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है. ठीक है. अभी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रही है वो, अगर कोई भी थर्ड पार्टी है इस रिलेशनशिप में तो किसी भी तरीके की. ठीक है. चाहे फैमिली हो वो भी टॉक्सिक हो रही है, इनके हस्बैंड वाइफ है वो भी टॉक्सिक हो रहे हैं, अगर इन कोई और पर्सन है तो वो भी टॉक्सिक हो रहे हैं. सो टॉक्सिक एनर्जी है थर्ड पार्टी के लिए. और यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर जो है आपके साथ जो रिश्ता है उसको कहीं ना कहीं समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डेविल और यहाँ पर एम्प्रेस है. तो इस एनर्जी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. यहाँ पर ब्लैक कलर है और यहाँ पर येलो कलर है. सो पॉजिटिविटी अलग ही इस कार्ड की नज़र आती है. पहली बात तो ये है कि आपके जो पार्टनर है उनके मन में एक छवि बन गई है, आपकी एक पिक्चर बन गई है कि आप बहुत परफेक्ट हो, हर रिश्ते में बिल्कुल परफेक्ट हो. किसी की वाइफ बनोगे तो भी आप बिल्कुल परफेक्ट हो. आप अपनी हर जिम्मेदारी को बहुत परफेक्टली निभाते हो, हर रिश्ते को, चाहे बहन का हो, चाहे बेटी का हो, चाहे बहू का हो, चाहे हस्बैंड एंड वाइफ का हो, बेटे मतलब लड़के भी ये मत समझिएगा कि सिर्फ लड़कियों के लिए है. बेटे हो या फिर बेटे हो, पति हो, भाई हो, तो हर रिश्ता जो है इनको पता है, आपकी एक पिक्चर बनी हुई है कि आप बहुत अच्छे से निभाते हो. एंड आप कहीं ना कहीं जिम्मेदार हो उन चीज़ों के लिए. आप कहीं ना कहीं एक इंसान है जिसको रिश्तों की परवाह नहीं है, वो बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं कि मुझे अपनी लाइफ एंजॉय करनी है. लेकिन एक इंसान है कि अपने घर वालों की बहुत सोचता है, अपने रिश्ते को लेकर के ज़िम्मेदार है कि हाँ मैं अगर इस रिश्ते में हूँ तो मुझे उसकी पूरी ज़िम्मेदारी उठानी है. चाहे फिर वो मदर हो, चाहे फिर वो फादर हो, आप हर चीज़ के लिए परफेक्ट हो. और इसी चीज़ को देखते हुए उनको लग रहा है अगर कोई थर्ड पार्टी भी है तो कि मैं गलत फंस गया हूँ. चाहे फैमिली हो तब भी कि मैं फैमिली की सुन के भी गलत कर रहा हूँ. सो एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ तो ये आपको मानते ही हैं, वो चीज़ें, वो गुण आपके अंदर इनको दिखते हैं, इसीलिए ये आपके लिए इमोशनल है. और इसीलिए ये एक जो है ना, चाहे कितने ही लोगों के साथ रह ले, चाहे कितने लोगों के साथ बात कर ले, लेकिन जो एक होता है ना कि हम इंसान ना 100 लोगों से मिलता है दिन भर में, 100 लोगों से बातें होती हैं, लेकिन प्यार वो किसी एक से ही करता है जिसके लिए बहुत सारे इमोशंस और फीलिंग्स होते हैं. तो वो फीलिंग्स मुझे आपके लिए दिखती हैं. ओके. एंड लेट्स सी.
नियर फ्यूचर इस रिश्ते का क्या हो सकता है? ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम द डेक से नाइट ऑफ कप्स। नियर फ्यूचर भाई आपके पार्टनर आपको स्पाई बहुत ज़्यादा करेंगे, आपको कॉल मैसेज भी करेंगे डेफिनेटली। पहले तो स्पाई बहुत करेंगे, फिर कॉल मैसेजेस बहुत करेंगे, एंड उसके बाद में जो भी आपको हर्ट किया उसको देखेंगे कि कितना घाव गहरा लगा है, एंड अगर आपको ब्लॉक किया है तो आपको अनब्लॉक भी करेंगे, ठीक है। नियर फ्यूचर मुझे ये तीनों चारों एनर्जीज दिखती हैं। नियर फ्यूचर जो है मुझे टाइम बदलता हुआ दिख रहा है आपका, कि आप जो अभी जिस एनर्जी में हो कि काफ़ी हर्ट हो, काफ़ी टेंशन में हो, सो आपके लिए वक्त बदल रहा है। आपकी टेंशन ख़त्म होने वाली है, आपकी टेंशन का सोल्यूशन नियर फ्यूचर होने वाला है, ठीक है। इनकी तरफ से कॉल मैसेज आ सकते हैं आपको। ऑलराइट, सो नियर फ्यूचर नेक्स्ट मंथ में हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज़ दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीने बहुत ज़्यादा आपको इंस्पायर करने वाले हैं आपके पार्टनर। 3 महीने जो है कुछ ऐसे हैं कि आपके पार्टनर जो है पागलों की तरह इंस्पायर करेंगे। क्या कर रहे हो आप, क्या नहीं कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें, कुछ ऐसी एनर्जी होगी इनकी। एंड फाइनली मार्च मंथ में आपको कॉल मैसेज कर देंगे फाइनली, ठीक है। या तो नेक्स्ट मंथ, या फिर आप ये मान लो कि मार्च तो पक्का है कि मार्च में 3 महीने इंस्पायर करने के बाद में इस इंसान की जो हालत होगी, उसके बाद फाइनली इससे नहीं रहा जाएगा और ये मार्च के मंथ में मैसेज करेगा, एंड वो चीज़ जो है आपका वक्त बदलेगी। वक्त बदलने का मतलब ये है कि आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाएगा मार्च के मंथ में। वो आपकी डिवाइन टाइमिंग है, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।